एसएससी फेज़ 12 की नोटिफिकेशन आई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके से हमको जॉब्स जो है वो शॉर्टलिस्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट है वो रीज़न वाइज है। आप किसी एक रीज़न से ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप एक जॉब में अप्लाई कर देते तो वो रीज़न आपका सेम रहेगा। और 3 लेवल से, इसमें 3 लेवल की पोस्ट है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल की, 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, और फिर उसमें बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें कितने रीजन्स है बेसिकली। तो इसमें जैसे कि सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, कर्नाटका केरला रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, सदर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, और इन सब में 3 लेवल की पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन 10+2 हायर, मतलब आप अगर आपने +2 कर रखी है, एंड देन ग्रेजुएशन लेवल की, और इसमें आपकी बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, जैसे पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3। ठीक है, और आपको इस फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए आपको 10 to 20 KB, या मैंने गलती से लिख दिया 20 KB to 50 KB, 10 to 20 KB का आपको सिग्नेचर की फ़ोटो चाहिए। उसके अलावा आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी जो फ़ोटो भी होगी वही ऐप पे ही कैप्चर होगी लाइव उस टाइम पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो PDF है 167 पेज की, वो डाउनलोड कर लेनी है। और वहाँ पे पोस्ट का चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट चार्ट दिया हुआ है आपको। वो पोस्ट चार्ट अपनी जिस भी रीज़न के लिए आप भरना चाह रहे हैं, उस रीज़न का पोस्ट चार्ट है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है, किस जॉब के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन है वो दी हुई है। ठीक है, और पोस्ट कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा प्रिंट आउट जब आप निकाल लेंगे, तो क्योंकि 10-12 पेज है, तो आपके लिए आसान होगा आपके लिए जॉब्स को शॉर्टलिस्ट करना। ठीक है, कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आप इसमें देखेंगे कि जो जॉब्स के लिए, कई जॉब के लिए 1 वैकेंसी है, कई के लिए 4 वैकेंसी है। मैक्सिमम जो मैंने देखी है वो 25 से 20 वैकेंसी है। ठीक है, अगर आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे तो वो वही 2-3 वैकेंसी आ जाती है। तो आप जिस अपनी हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर लेना जॉब्स को। ठीक है, कि आपको कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है। और अभी आपको फिर से इसमें से भी शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कई कई जो जॉब्स है उसमें आपसे डिप्लोमा और एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये प्रिंट आउट ही निकालना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ कहाँ पे है। तो ये ऑफिशियल PDF है। तो इस PDF में आप नीचे जाएंगे ना, एकदम नीचे 100 पेज के बाद में। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पोस्ट चार्ट मिलेगा। ठीक है, तो एकदम 100 पेज के बाद में है वो। वहाँ पे आपको पोस्ट चार्ट मिलेगा, तो वो पोस्ट चार्ट आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, ये है वो पोस्ट चार्ट। इस तरीके से आपने ये जो अपने रीज़न के लिए आप ये पोस्ट चार्ट निकाल लेना। ठीक है, तो ये सभी रीजंस के लिए है, आपको दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि वीडियो इतनी ये क्या बोलते हैं, ये चार्ट इतना बड़ा है ना, और इस तो आप सारे कॉलम्स एक बार में देख भी नहीं सकते। तो इट वुड बी बेटर आप अच्छे से प्रिंट आउट निकालो, और फिर पेन पेंसिल लेके आप शॉर्टलिस्ट कर लेना अपने हिसाब से कि ये जॉब का अपन को अप्लाई करना है। और पोस्ट कोड ज़रूर लिख लेना। ठीक है, पोस्ट कोड लिख लेना। ठीक है, तो ये पोस्ट चार्ट आप देख सकते हैं। ऐसे सभी रीजन्स के लिए, जैसे मैंने नॉर्दर्न रीजन के लिए प्रिंट आउट निकाला है, तो ये सारे नॉर्दर्न रीजन के हैं। ठीक है, तो ऐसे 12-13 पेज थे आई थिंक जिनका मैंने प्रिंट आउट निकाला है। ठीक है, तो ये है। अब आपको क्या करना है, जब आप अपनी सब कुछ शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, तब आपको वापस से, ठीक है, अब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपने ये जॉब लिख ली है, पोस्ट कोड लिख लिया, जितने भी 5-6 जॉब आपको जो अप्लाई करनी है आपके हिसाब से सही लगे। ठीक है, आप उनकी क्वालिफ़िकेशन वो करते हो, तो फिर वो सब करके आपको क्या करना है, ये जो ब्लू ब्लू जो लिंक दिया हुआ है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करके आपको क्या करना है, इसको गूगल पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे कैसे साथ साथ में करते हैं। ठीक है, आप भी वैसे करते जाना। ठीक है, अब हम गूगल पे जाएंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे गूगल पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये एसएससी की साइट खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम दिए होंगे। एक कॉलम में आपको ये एग्ज़ाम चूज़ करना है, एसएससी फेज़ 12 2024, और एक में आपको रीज़न चूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्दर्न रीज़न चूज़ किया, आप अपना रीज़न चूज़ करेंगे और फिर सर्च कर देंगे। ठीक है, जब आप सर्च कर देंगे तो एक पेज खुलेगा जहाँ पे ये जो आपने पोस्ट चार्ट निकाला है, यही पोस्ट चार्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पे एक जो ये ऊपर जो
ऑप्शन दिया रखा है, यहाँ पे आपको सिर्फ पोस्ट का कोड डालना है। उस पोस्ट का कोड डालना है जो आपने जो जॉब्स आप अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर ली है ना, उनके पोस्ट कोड डालने हैं यहाँ पर। जो 5-6 जॉब आपने अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर ली है वो कोड डालना है, और वो अकेली जॉब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जब आप साइड करेंगे तो यहाँ पे एक्शन वर्ड लिखा है, एक्शन के नीचे आई सी बनी हुई है, आपने उस पर क्लिक करना है। अब आप खोलेंगे तो ये जॉब का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। ठीक है, कि अगर आपने इन ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो ग्रेजुएशन किस में कर रखी है। जैसे कई कई जो जॉब्स है उसमें जो बीटेक मांग रहे हैं। ठीक है, कई में एग्रीकल्चर में मांग रहे हैं, कई में मास्टर्स मांग रहे हैं लैंग्वेज में। ठीक है, कई में डिप्लोमा मांग रहे हैं, कई में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और वो ऐसे भी नहीं कि आप सोच रहे हो कि ठीक है अभी भर देते, लगने के बाद में फेक वो दे देंगे। ठीक है, वो आपको भरना पड़ेगा भरते टाइम। ठीक है, कि कहाँ से आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्म भर के दिखाती हूँ। फॉर्म में क्या करना है, आप सरकारी एग्ज़ाम ऐप पे जाओ। ठीक है, सरकारी एग्ज़ाम ऐप पे आपको जो एसएससी फेज़ 12 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में वो पेज खुले, यहाँ पे एसएससी फेज़ 12 सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन। अब जो पेज खुल जाएगा यहाँ पे, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालो। ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा डालो और लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपने ओटीआर नहीं किया हो तो ऑफकोर्स आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उससे आपकी बेसिक डिटेल्स तो पहले फिल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो पेज है वो खुल जाएगा। वहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन में आएगा कि यही वाला एग्ज़ाम आएगा सिर्फ एसएससी फेज़ 12 का। सो आप यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे। ठीक है, अप्लाई पे जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे जो ओटीआर के टाइम पे आपने जो बेसिक डिटेल्स है वो ऑलरेडी फिल है, आपको कुछ नहीं करना, बस सेव करके नेक्स्ट आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन पूछा हुआ है, आप यहाँ पे हो तो येस कर देना, नहीं तो नो। मैंने नो करा है। फिर आपको जो आपने जो शॉर्टलिस्ट कर ली है जॉब्स, ठीक है, सबकी क्वालिफ़िकेशन देख ली है और रिजेक्ट भी कर दी है, उसके बाद में अब जो फाइनल आपकी जॉब्स बची है उसका एक का पोस्ट कोड यहाँ पे डालोगे। तो आप पोस्ट कोड डालने से ही आपकी वो सारी जॉब की डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो जो भी आपको पूछा रखा है यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आपने वैलिड क्वालिफिकेशन है वो करते हो कि नहीं करते। और अगर कुछ एक्सपीरियंस और स्किल टेस्ट मांगते हैं तो वो यहाँ पे आपको खुद ही दिखाएंगे वो। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं पुट करना आपको, सब कुछ तो आपका ऑलरेडी पुट है ही ओटीआर के टाइम से। तो यहाँ पे तो बेसिक डिटेल्स आपको पुट करनी है और आपको सेंटर यहाँ पे चूज़ करना है। तो मैंने क्योंकि पहले एक फॉर्म भर रखा तो मेरा सेंटर ऑलरेडी फिल है, तो आप अपने ये 3 प्रेफरेंस सेंटर की पूछेंगे, आप वो फिल कर देंगे। लास्ट में ये है कि कुछ डिसेबिलिटी वाला है, वहाँ नो करके, अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए येस नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो तो ये क्योंकि मैंने ये वो छोड़ दिया था एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में, मैंने यस करना छोड़ दिया था, तो वहाँ मैं यस कर दूँगी और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यस कर देंगे तो एक और पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। ठीक है, लाइव वहाँ पे कैमरा खुलेगा आपका, फ्रंट कैमरा, और आपकी फ़ोटो कर ले लेंगे वो, और सिग्नेचर। ठीक है, आपको ग्लासेस ये सब उतार के आपको फ़ोटो लेनी है, वरना आपकी फ़ोटो वो ये रिजेक्ट कर देगा। सिग्नेचर 10 से 20 KB में होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिग्नेचर पहले से रेडी रखना, नहीं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब डाल के दोबारा इधर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करके उसके बाद में आप अगले स्टेप पे जा सकते हो। ठीक है, सो अब अगले स्टेप पे हम जाएंगे तो अपने पास जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसका पूरा रिव्यू आ जाएगा। जैसे हर फॉर्म में आता है प्रीव्यू आता है कि देख लो, ये पूरा फॉर्म एक बार में आ जाता है। हम वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं और फिर अगली एक लास्ट एक पेज खुलेगा जहाँ पर अपने को वो पूछेंगे, सिर्फ कैप्चा भरना होगा, एक डिक्लेरेशन साइन करवाएंगे हम, कैप्चा भर के उसको साइन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपन लोग आगे बढ़ेंगे तो बस ये भर गया अपना फॉर्म। ठीक है, आप प्रिंट कर सकते हो, आप प्रिंट एप्लीकेशन पर करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा इस तरीके से, जिसको आप अपनी फ़ाइल में सेव कर सकते हो। ठीक है, सो यही है इसमें। तो जब आप एक फॉर्म फिल कर दोगे तो आप जो भी अपनी जॉब शॉर्टलिस्ट करी है 4-5, ठीक है, 2-3 जितनी भी जॉब आपने शॉर्टलिस्ट करी है और उनका पोस्ट कोड लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि अभी जैसे आपने एक फॉर्म फिल कर दिया
तो आपने सेम दोबारा वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है, कैप्चा फिल करना है और दोबारा से आप वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आपकी डिटेल्स पहले से फिल्ड है, ठीक है, OTR वाली। सेकंड स्टेप में आपको वापस से पोस्ट कोड डालना है, ठीक है, और उसकी वही सेम डिटेल्स भरनी है। अगले स्टेप में जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर है वो ऑलरेडी डला हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आप डाल चुके हैं, ठीक है, और सेम वही होगा, ठीक है। बहुत इजीली, आई थिंक एक बार आप भर दोगे तो दोबारा आपको मतलब 2 मिनट में हो जाएगा, अगर आपका नेटवर्क सही है तो इस तरीके से जितनी भी जॉब आपने सेलेक्ट की है, ठीक है, तो आप सारे फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और जो वुमेन कैंडिडेट है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी फ़ी, सो वो तो कितने भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं एक्सेप्ट वुमेन, मेन जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट है, दे आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। सो जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनको हर पोस्ट के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो पेमेंट का भी बीच में आएगा, बट क्योंकि आपकी जो डिटेल्स है वो एक ही बार की फिल रहेगी, आपको बार बार नहीं फिल करना है। इनफैक्ट फ़ोटो भी वहीं कैप्चर होगी, है ना। फ़ोटो का बहुत लफड़ा रहता है कि उसको एडिट करना पड़ता है बैठ के, ठीक है। सिग्नेचर बस आपको 10 से 20 KB में चाहिए। बाकी जो आप जॉब शॉर्टलिस्ट करो ना, तो उसके लिए प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी है कि जिसमें आपकी कैटेगरी की वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो ऑफकोर्स आप जनरल की कट ऑफ, अगर आपको लगता है कि आप जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हो तो आप वो फॉर्म फिल कर दो। वरना हर एक जॉब को, जितनी भी जॉब आप शॉर्टलिस्ट करो, उसमें से जैसे मैंने आपको बताया था वो लिंक कॉपी करके वहाँ पे अपना पोस्ट का कोड डाल के जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेना कि उसके साथ में और क्या क्या मांगा है, क्या डिप्लोमा मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है, और उसका वो कई कई बार एक मतलब वो सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो जैसे हम फेक जो है फेक सर्टिफिकेट बनवा लाएंगे, क्योंकि जो वो सेकंड स्टेप में जब वो मांगेंगे तो वो मांग रहे हैं कि जब हम पोस्ट कोड डालते हैं तो नीचे वो ऑप्शन होते हैं कि आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से किया, ज्वाइनिंग डेट क्या थी वो, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्योंकि कोर्सेज है, ठीक है। एक उसमें IB की पोस्ट है, लैंग्वेज में कुछ है वो, ठीक है, उसमें वो मास्टर्स मांग रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। बहुत सारे IT से रिलेटेड है, उसमें वो BTech मांग रहे हैं। वोकेशनल से कोर्सेज है, तो बहुत स्पेसिफिक एजुकेशन मांग रहे हैं। तो देख के और फिर शॉर्टलिस्ट, जो आपने शॉर्टलिस्ट करी है उसमें से भी शॉर्टलिस्ट कर लेना और फिर फॉर्म भरना, ठीक है। और बस यही था उसमें, ठीक है। तो इजीली आप भर दोगे, अगर एक बार भर दिया तो ऑफकोर्स आपकी डिटेल्स पहले से भरी हुई है, तो आप फटाफट फटाफट सब कुछ होते जाएगा, ठीक है। सो यस, थैंक यू। एंड ये शेयर करना जिस भी, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है सभी को कि कैसे भरे और कैसे जॉब डिसाइड करें, ठीक है। सो थैंक यू।